और शुरुआत करते हैं मासूम की मौत की खबर से, जिससे राजधानी में बवाल मचा हुआ है। मासूम के परिवार वाले पूछ रहे हैं कि आखिर उनके घर का चिराग किसकी गलती से बुझा। सवाल उठा, आनन फानन में कार्रवाई भी हो गई, जेईएन और लाइन इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन फिर भी सवाल उठते हैं, क्या मौत के बाद कार्रवाई से परिजनों को इंसाफ मिल जाएगा? क्या इतनी कार्रवाई काफी है? क्या एक जान की कीमत बस सस्पेंशन भर है? क्या नगर निगम या बिजली विभाग इस वारदात से सीख लेगा? क्या राजधानी में फिर कोई ऐसी, मैं इसे घटना बिल्कुल नहीं कहूंगा, ये एक वारदात है, एक मासूम की जान गई है, क्या फिर ऐसी वारदात नहीं होगी? सवाल तो कई हैं, लेकिन उनका जवाब बस जिम्मेदारों के पास ही है। उनसे भी जवाब मांगेंगे, लेकिन पहले देखिए ये पूरा मामला है क्या। लापरवाह सिस्टम, जिम्मेदार मौन। मासूम की मौत, जिम्मेदार कौन? आंसुओं का सैलाब, कौन देगा हिसाब? खेलने गया था, रोज जाता था पार्क में खेलने, लापरवाही से हमारा बच्चा चला गया। 11 साल, इतनी ही तो उम्र थी गौरव केसवानी की, खेलने कूदने की उम्र। हर दिन की तरह पार्क में खेलने गया था, लेकिन किसी को क्या पता था कि गौरव केसवानी लापरवाह सिस्टम की भेंट चढ़ जाएगा और इतनी जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह देगा। कि 42-43 के पार्क के अंदर कोई बच्चा है जो बिजली के पोल के करंट से लगने से घायल हुआ है, जिस पर हमारे जो भी ड्यूटी अधिकारी महोदय थे वहाँ पहुँचे तो उससे पहले ही बच्चे को ये परिजन हॉस्पिटल इंडेक्स ले गए थे, जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया था। घटना राजधानी जयपुर के मानसरोवर पार्क इलाके की है, जहां पार्क में करंट लगने से गौरव की मौत हो गई। जयपुर ग्रेटर नगर निगम को यदि हत्यारा नगर निगम कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि बीती रात इसी ग्रेटर नगर निगम की लापरवाही ने एक घर के चिराग को बुझा दिया है। दरअसल जयपुर के सेक्टर 42 में, जो कि मानसरोवर इलाके का है, वहां पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिजली का पोल एक गार्डन में लगा हुआ है। इस बिजली के पोल के जो तार थे, ये बिजली के तार, ये यहाँ पर इस तरीके से खुले पड़े थे। अभी तो इस पर टेप लगी हुई है, लेकिन बीती रात यहाँ पर टेप भी नहीं थी। और ऐसे में जब बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे तो एक मासूम 11 साल का जो गौरव केसवानी था, वो इस तार की चपेट में आ गया, करंट की चपेट में आ गया और उसके चलते उसकी यहीं पर मौके पर मौत हो गई। ऐसा नहीं कि स्थानीय लोगों ने पार्क में खुले तार होने की शिकायत न की हो, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदारों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और नतीजा एक मासूम की मौत हो गई। 10 साल का बच्चा था, ये पार्क में खेलने गया था अपने दोस्तों के साथ में। करीब 8:15 बजे की बात है। पार्क में खेलते खेलते इस बच्चे का जो लाइट पोल होता है उस पे वायर कटी हुई बाहर निकली हुई थी। और ये 4-5 दिन पहले कॉलोनी वालों ने शिकायत भी की थी कि ये वायर निकली हुई है और इनको अंदर करवाओ, पैक करवाओ, वरना किसी न किसी की मृत्यु हो सकती है बच्चे यहाँ पे खेलते। लेकिन प्रशासन और पार्षद और नगर निगम, इन सबकी लापरवाही की वजह से आज हमारे बच्चे की जान चली गई है। मेरी 5 दिन से कंटिन्यू पोस्ट चल रही है फेसबुक के ऊपर। पहले भी मैंने कई बार पोस्ट डाली, जिसको 1-2 बार सफलता मिली, मगर मैंने इस बड़े काम के लिए पार्षद महोदय जी को फेसबुक के ऊपर कमेंट करके पूरी व्यवस्था करके मैंने उनको बताया। मैंने कहा साहब इसका काम को पूरी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें, नहीं तो इसके ऊपर कोई भी हानि पहुंच सकती है। मगर कोई सुनवाई नहीं हुई और कल इसके यहाँ पे एक दुर्घटना हानि हो गई। एक बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया। उसका जिम्मेदार कौन है? इसका ठेकेदार है या पार्षद हैं? जो भी है इसके ठेकेदार, वो सारी गलतियां उन्हीं की है, पार्षद जी की। मासूम की मौत के बाद सियासत भी तेज है। पार्क में बच्चे खेलते हैं, बड़े लोग भी जाते हैं। यदि कोई तार हम खुला छोड़ दें करंट लगाने के लिए तो ये बिल्कुल हत्या करने जैसा ही मामला है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। और कुछ अहम सवाल हैं जो इस वक्त उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि मासूम की मौत हुई है। ऐसे में सवाल है कितने जिम्मेदार? सबसे नीचे की कड़ी के जो कर्मचारी होते हैं उन पर गाज गिरा दी जाती है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि छोटी मछली पर तो कार्रवाई कर दी, लेकिन ये चेन जो ऊपर तक जाती है
लापरवाही की, उसमें ऊपर की लोगों पर, ऊपर के अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? साथ ही सवाल यह भी है कि शिकायतें की गई, एक बार नहीं कई बार बताया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम था जिसमें निगम बिजी था और कार्रवाई की जहमत नहीं उठा पाया? क्या ऐसी लापरवाही और जाने नहीं लेंगी? अहम सवाल यही है, क्या निगम और मौतें चाहता है? क्या किसी घटना के बाद ही एक्शन शुरू होता है? यह भी एक अहम सवाल है जिसे खंगालने की कोशिश हम अगले कुछ मिनटों में करेंगे। और सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, एक्शन के नाम पर 2 निचले लेवल के अधिकारियों पर आपने गाज गिरा दी और इतिश्री कर ली। देखिए स्वप्निल, निश्चित तौर पर यह सवाल उठना यहाँ पर लाजमी हो जाता है कि इस तरीके के जब भी हादसे होते हैं तो निचले अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी जाती है। जिस तरीके से लाइट शाखा में कार्रवाई हुई तो एलआई जो लाइट इंस्पेक्टर होता है इलाके का, उसको सस्पेंड कर दिया गया और इसके अलावा जो जेईएन है उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन उससे बड़े जो अधिकारी उन पर आखिर की ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि निचले अधिकारी यदि काम नहीं करते हैं तो उन पर मॉनिटरिंग का जिम्मा बड़े अधिकारियों का होता है। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य यह है कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम के अंदर लाइट शाखा के अंदर अभी आज की तारीख में एक तरीके से पूर्ण रूप से कोई एक्सीएन तक मौजूद नहीं है। बीते दिनों एक्सीएन का तबादला हो गया, उसके बाद में एक्सीएन यहाँ पर नहीं है। इसके बाद यदि उपायुक्त की जाए विद्युत शाखा के, तो उपायुक्त का जिम्मा भी किसी अधिकारी के पास नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल तो ये है कि इतनी बड़ी आबादी के बीच इतना बड़ा जो जयपुर फैला हुआ है, ग्रेटर नगर निगम का इलाका है, 7 के करीब इसके अंदर जोन आते हैं, उसके अंदर आखिर जब उपायुक्त नहीं है विद्युत शाखा में तो आखिर कैसे मैनेजमेंट हो पाता होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। स्वप्निल, आपको याद होगा पिछले कुछ सालों के अंदर भी बड़े हादसे जान गई और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ सस्पेंशन देख रहे हैं हम। देखिए स्वप्निल, निश्चित तौर पर हम सुबह से सवाल ये उठा रहे हैं कि जो दोषी है उनके खिलाफ आखिर हत्या का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, 10 साल का वो बच्चा होता है, उसके घर का चिराग बुझ जाता है। तो ऐसे में जिन लोगों की लापरवाही के चलते इस बच्चे की मौत हुई है, तो क्या वो हत्या का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज नहीं होना चाहिए? ये हम भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार है उनके पास में इस पूरे मसले का कोई भी जवाब नहीं है। नहीं, उनके पास तो कुछ भी नहीं था दीपक। अगर आपको याद होगा, लोगों ने उस मासूम का शव रखकर प्रदर्शन नहीं किया होता तो निगम के पास इनको देने के लिए एक ठीक ठाक आश्वासन भी नहीं था। स्वप्निल, देखिए नगर निगम के अधिकारियों का, नगर निगम की जो अभी कार्यवाहक मेयर है जिनके पास जिम्मा है, उनका कहना है कि सुबह जिस तरीके से जो अधिकारियों के साथ में उन्होंने बातचीत की थी और उसके बाद में ये तय कर लिया था कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, यदि कार्रवाई होनी होती तो ये शायद दोपहर तक सामने आने की जरूरत नहीं पड़ती, शाम को ये कार्रवाई नहीं होती। सुबह इलाके के विधायक वहां पर जाकर जो ज्ञापन है वो देते हैं, दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं, जो ठेका कंपनी उसको सस्पेंड करने की मांग करते हैं, मुआवजे की मांग करते हैं, और शाम होते होते इस तरीके से जो आदेश है वो यहाँ पर जारी होते हैं। दोपहर में लोगों को वहां पर जाकर मजूरी में जो शव होता है वो वहां पर रखना पड़ता है। उसके बाद में नगर निगम के एक अधिकारी पहुंचते हैं उपायुक्त स्तर के और वो कहते हैं कि संविदा की जो नौकरी है वो उसकी मां को दे दी जाएगी। लेकिन देखिए, हकीकत यह है कि संविदा की नौकरी दे भी देंगे आप उसकी मां को, जो मृतक है उसकी मां को, तो आखिर वो संविदा की नौकरी आखिर चलेगी कितनी ये गारंटी कौन लेगा? उस बच्चे का जो 10 साल का बच्चा है जिसकी मौत हुई, उसके पिता की 3 साल पहले मौत हो गई है। तो ऐसे में वो अपनी जो मां है उसके अगले भविष्य का एक लाठी था, बुढ़ापे की लाठी था। लेकिन जब वो बच्चे की डेथ हो गई तो कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं दीपक, मैं आपको कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं। मेरे साथ कार्यकारी मेयर शील धाबाई जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। शील जी, स्वागत करता हूं मैं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हालांकि निगम ने इस तरह का काम किया नहीं कि उसके मेयर को फिलहाल उनका स्वागत किया जाए। सुन पा रही हैं शील जी आप मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा रही। शील जी, छोटा सा सवाल है, हत्या का मामला क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? देखिए, जैसे ही हमें घटना की जानकारी मिली, हमने तुरंत रूप से, मैंने कमिश्नर से बात की, कमिश्नर ने पूरी, उनको भी रिपोर्ट मिल चुकी थी। हमने सारी घटना की जानकारी लेके और उनके खिलाफ एक्शन लेना है, इसकी तैयारी कर। वही 2 अधिकारी जिम्मेदार थे? है नहीं, जो भी है वहाँ पर, जो एलआई है और जेईएन है, उनकी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि ये उनकी लापरवाही रही है। अगर उन्होंने लेकिन जिसने शिकायत कलेक्ट की और जिसको शिकायत पर एक्शन लेना था, वो लोग क्यों जिम्मेदार नहीं है?
बिल्कुल सबकी जांच हो रही है, लेकिन जो प्रथम दृष्टिया जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार थी उनको हमने सस्पेंड कर दिया। उससे बड़ी जिम्मेदारी वहां पर जो कंपनी काम कर रही थी उसको हमने ब्लैक लिस्ट कर लिया। और जितने भी लोग जिनकी शिकायत हुई और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, उन सबकी जांच की जा रही है। और सबसे निश्चित रूप से मैं आज जयपुर की जनता को, लेकिन मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि क्या निगम ऐसे लापरवाहों के ऊपर खुद आगे बढ़कर हत्या का मामला दर्ज करवाएगा? मैंने कहा ना कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आज जयपुर की जनता को, आप न्यूज़ 18 की तरफ से विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भविष्य में ऐसी कभी भी कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए हम पूरे पुख्ता प्रबंध कर रहे हैं। और हम बहुत, मैं खुद भी एक मेयर के नाते बहुत खुद भी मेरी नगर निगम की जिस तरह लापरवाही रही है, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना है जिसकी मैं निंदा जी, मैं आपको कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। पुष्पेंद्र जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। क्या रिएक्शन देंगे आपको? मुझे लगता है ऐसा कि सरकार को इंटरफियर करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये मोटे तौर पर देखें तो ये एक वारदात नजर आती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। एक नन्हा बालक 7 साल का इकलौता बेटा उस माँ का गया है, और ये कितनी बड़ी लापरवाही नगर निगम की भी है और वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी है। जो हम कह सकते हैं वहाँ का पार्षद उसको बार बार वहाँ आम जनता में गया था। आज जब बच्चे की मौत की खबर लगी, उनके परिवारजनों से मिलने गया तो वहाँ बताया कि वहाँ के स्थानीय पार्षद को बोला गया है, एमएलए को बोला गया है, उसके बावजूद भी जो लापरवाही पूर्ण हरकत हुई है और एक बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी है, तो बड़ी इन गलियों में, इन पार्कों में तो कांग्रेस के नेता भी घूमते हैं ना, वो भी तो लीड ले सकते थे। नेता तो सभी घूमते हैं, हाँ। लेकिन आप जिम्मेदारी तो तय बनती है, जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती। आज मैं चुनाव हारा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरे को लोग बताते तो आज बच्चे की जान नहीं जाती। जब उन्होंने जिम्मेदार वहाँ के भाजपा के पार्षद को बताया, भाजपा के एमएलए तक खबर है इस चीज की, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज ये कह रहे हैं, आज इन्होंने जो सस्पेंड किया, बहुत अच्छी बात है। यही सस्पेंड ये कह रहे हैं कि पार्षद के बार बार कहने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। उस टाइम भी पार्षद के कहने पे सस्पेंड हो सकता था वो कर्मचारी, जो लापरवाह कर्मचारी है, पहले भी सस्पेंड हो सकता था। तो एक बच्चे को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। शील धबाई जी, कार्रवाई आज हुई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या खबर भी आज ही मिली थी? क्योंकि आपने कहा जैसे ही खबर मिली हमने सबसे पहले तो सस्पेंड किया। हमें जैसे ही खबर मिली तुरंत हमने, खबर मिलने में आपको देरी नहीं हो गई? नहीं, बिल्कुल देरी नहीं हुई। हमें जैसे ही पता चला हमने तुरंत पूरी कार्रवाई कर ली। क्योंकि विधायक महोदय जी आना चाह रहे थे, इसलिए हमने उनका वेट किया, उनसे बात करके, और हमने तुरंत, उनकी भी मांग यही थी, वो सभी यही चाहते थे कि बहुत गलत हुआ। नगर निगम भी शुक्रिया आप दोनों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। और ये उसी तरह की बात है जो राजनीतिक चेहरों की तरफ से आती है, क्योंकि सवाल बेहद अहम है। क्या 2 निचले लेवल के अधिकारियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई करने से मामले की इतिश्री हो जाएगी? एक मासूम ने अपनी जान गंवाई है और इसे घटना मत कहिए, क्योंकि बार बार शिकायत के बावजूद भी लापरवाही बरती गई और खामियाजा मासूम ने भुगता। ये निसंदेह एक वारदात है। और क्या इसमें हत्या का मामला दर्ज होता है? इसी सवाल का जवाब दिन भर हमारे सहयोगी दीपक व्यास ने भी खंगालने की कोशिश की, लेकिन इस एक सवाल के जवाब के वक्त जिम्मेदार मुंह बगले झांकने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सीएम गहलोत के युवाओं को दिए गए सक्सेस मंत्र की। विकास मंत्र सीएम गहलोत ने प्रदेश के युवाओं को दिया है। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि युवा स्किल्ड होगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। मरुधरा के बेरोजगारों को गहलोत मंत्र, हुनर हासिल कर आत्मनिर्भर बने युवा, युवाओं को मिलेगी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। हमें चाहिए कि हम जहाँ हर क्षेत्र में प्रयास करें, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें, अपने काम धंधे भी प्रयास करें। सुना आपने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीधे सीधे राज्य के युवाओं को अपना स्किल डेवलप करने और आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। सीएम ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप करने की सलाह दी ताकि उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके।
साथ ही बेरोजगारी भत्ता के नियमों में बदलाव की बात कहते हुए उन्हीं युवाओं को भत्ता देने की बात कही जो स्किल डेवलपमेंट के लिए तैयार हैं। पहले हमने बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी थी और मेरे समय 2-3-4 लाख लोगों को भत्ता दिया गया होगा। अब हमने उसमें इम्प्रूवमेंट किया कि इसके खाली भत्ता देने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में उसको इंटर्नशिप करवाएं जिससे कि वो स्किल डेवलपमेंट हो सके उसका, और उसी को भत्ता दिया जाए जो इंटर्नशिप करने के लिए तैयार हो। कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से राज्य के तकनीकी संस्थाओं के निदेशक और राज्य सरकार के मंत्री शामिल हुए। सीएम ने इस मौके पर राज्य के 5 लाख नौजवानों को छोटे मोटे रोजगार करने के लिए 50,000 रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात कही। साथ ही बेरोजगारों को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने की घोषणा की। 5 लाख नौजवानों को 50,000 तक का लोन इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट करीब 250 करोड़ रुपए सरकार भरेगी उनका, तो 5 लाख नौजवानों को 50,000 तक का लोन मिले स्वरोजगार के लिए। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। क्रेडिट कार्ड मिलेगा जिससे वो जब चाहे बैंक से पैसा उठा सकता है 50,000 तक। समारोह में कौशल विकास विभाग की 3 योजनाओं के पोस्टर और न्यूज़लेटर का विमोचन किया गया। उसके बाद सीएम ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करते हुए बेरोजगारों के उज्जवल भविष्य की कामना की। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश को संबोधित किया और स्किल इंडिया मिशन को नए सिरे से गति देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज ये जरूरी है कि लर्निंग आपकी अर्निंग के साथ रुके नहीं। अंदाजा लगा सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट का काम कितना बड़ा है। आज ये जरूरी है कि लर्निंग आपकी अर्निंग के साथ ही रुके नहीं। आज दुनिया में स्किल्स की इतनी डिमांड है कि जो स्किल्ड होगा वही ग्रो करेगा। ये बात व्यक्तियों पर भी लागू होती है और देश पर भी लागू होती है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे केंद्र के खिलाफ हाथ के हल्ला बोल की। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं हाथ के हल्ला बोल की। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। पूरे प्रदेश में हाथ का हल्ला बोल 9वां दिन आज था। ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने मोर्चा संभाला, जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए कुछ तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन हुआ, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन 17 जुलाई तक चलने वाला है। महंगाई पर महाभारत। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शहर शहर कांग्रेस का हल्ला बोल। मोदी